काली माता की संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर जब पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुमने यदि इस संदेश को मिस कर दिया या आधा अधूरा छोड़ दिया तो तुम बहुत पछताओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारा जीवन खुशहाल करूं। मेरे बच्चे, अगर आपको यह संकेत मिले तो समझ लेना कि आपको मेरे द्वारा भेजा गया है। आने वाले समय में आपके सोचे हुए हर कार्य पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मैं तुम्हें आभास कराती हूँ कि तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। तुम भविष्य के लिए जो सोच रहे हो, जिन कार्यों को पूरा करने में लगे हुए हो, सभी पूर्ण होंगे। जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता रहेगा वैसे वैसे तुम्हें संकेत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। जब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया। उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। उसमें तुम्हारा पहला संकेत, तुमने किसी को उधार दे रखा है तो वह तुम्हें स्वयं आंक देगा। दूसरा संकेत, अगर तुम्हें स्वप्न में हरे भरे वृक्ष दिखाई दे या स्वयं पके हुए फलों को तोड़ते हुए देखो तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है, या जिस कार्य को कर रहे हो उसमें तुम्हें सफलता मिलनी निश्चित है। तुम्हारी हर कोशिश सफलता पूर्वक पूर्ण होगी। तीसरा संकेत, यदि तुम्हें किसी महात्मा के दर्शन अचानक हो और वह तुम्हें रोककर आशीर्वाद प्रदान करे, उस समय समझ लेना तुम्हारे सभी बिगड़े हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। मेरे बच्चे, इस प्रकार तुम्हें अपने जीवन में एक चमत्कार दिखाई पड़ेगा। मेरे बच्चे, वह समय दूर नहीं, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें स्वयं महसूस होने लगेगा कि मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है। मेरे बच्चे, इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सदैव खुश रहना। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। जय माँ काली। उद्देश्य तुम्हें पूर्ण करना होगा और उसके लिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश अंत तक सुनना है। तुम्हारा जीवन एक ना एक दिन स्वयं ही ठीक हो जाएगा, किंतु तुम्हें उसके लिए उन कार्यों को करना होगा जो कार्य आज मैं तुम्हें बताऊंगी। बस तुम मेरे पर भरोसा रखना, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन के कई साल केवल दुख और कष्ट में कटे हैं, परंतु अब वह समय है कि तुम्हारा आने वाला कल खुशियों से और शांति से बीते, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चों, तुम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जो जैसा होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसलिए तुम किसी का व्यवहार कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसे वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चों, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चों, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाएं। मेरे बच्चों, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें
बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम और श्रद्धा भक्ति रख। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। अब निराश होकर बैठ कर के समय बर्बाद करने से अच्छा है मेरे बच्चों, उठो, अपने मन की शक्ति को जागृत करो और मेरे दिए हुए ज्ञान, सूझबूझ, संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियाँ लाओ। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया है, तो मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों इस जीवन को तुम ऐसे ही बर्बाद मत करो। इस सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो, इसलिए उठो मेरे बच्चों, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने तुम्हें जितनी भी शक्तियाँ दी हैं उन सब का अपने जीवन में उपयोग करो और अगर तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो मैं ब्राह्मण की जितनी भी और शक्तियाँ हैं वह सब भी तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल बने। तुम अपने साथ साथ अपने माता पिता, अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखो और अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को जियो। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे पास अनंत शक्ति है जिससे कि तुम अपने आसपास हो रहे बुरी चीजों को समाप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ तुम्हें ही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम ही मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। मेरे बच्चों, तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि। तुम उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जिनके शरीर ठीक नहीं है या कोई अंग खराब है या उनकी बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती है। ऐसे व्यक्ति ही अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे व्यक्तियों की मदद करो, उनकी सभी इच्छा पूरी करने में उनकी सहायता करो। ऐसे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हैं। तो मेरे बच्चों, तुम्हें उनकी सहायता करनी है और उनका मार्गदर्शन करना है। मेरे बच्चों, तुमने संघर्षों का जीवन जिया है, तुम्हें पता है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत। इसलिए मेरे बच्चों, अपने कीमती जीवन की कीमत को पहचानो। जितना ज्यादा मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ता है उतना वह कभी भी किसी किताब से ज्ञान लेकर नहीं सीख सकता है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है जो हमें बहुत कुछ जीवन में सिखाती है और सफलता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जिन्होंने कभी जीवन में संघर्ष किया हो। जिसने कभी संघर्ष किया ही नहीं है वह अपने जीवन में अपनी सफलता को पहचान ही नहीं सकता है। मेरे बच्चों, अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझो। तुम्हारे पास विद्या, धन, मन सब कुछ है। धन का मैंने तुम्हें भंडार दिया है, अब तुम्हें उसका सही इस्तेमाल करना है और जीवन में आगे बढ़ना है। मेरे बच्चों, अगर तुमने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया है तो तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा इस बार तुम सबको आशीर्वाद है। जिसने मेरी पूरी श्रद्धा और भक्ति की है सबको मैं मनोवांछित फल देकर जाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चों, जो तुमने कर्म किए हैं तुम्हें वैसे ही फल मिलने वाले हैं। हमारे कर्मों का हमारे आने वाले कल पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। अगर आज तुम अच्छे कर्म करोगे तो अपना आज ही नहीं, अपने आने वाला भविष्य और अपने आने वाला नया जन्म में भी अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। जो भक्त मेरी सच्ची श्रद्धा से भक्ति करता है उसके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आता है, वह हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। तुम मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो जिनको मैं आज अंधकार से बाहर निकालने आई हूँ और आज से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ नया और अच्छा होने वाला है। तुमने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा होगा। अब मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे और सदा खुश रहना। तुम्हारा कल्याण संगीत हो मेरे बच्चे। अचानक से जो मेरा संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है इसका सीधा अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे कष्टों को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। जो कष्ट तुम्हारे जीवन में है मैं उसे दूर करना चाहती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें इस संदेश के तुम्हें यह ज्ञात कराना चाहती हूँ
कि अगले आने वाले 24 घंटे में तुम्हारी समस्या को समाप्त कर दूंगी, और यह मैं तुमसे आज वादा करती हूँ। एक वादा तुम्हें भी करना होगा मेरे बच्चे मुझसे, कि जो मैं आज बताऊंगी उसे तुम पूर्ण रूप से सुनकर करोगे, क्योंकि कुछ करने से ही कुछ प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ है अद्भुत घटना होने वाली है। वह समय आ गया है जब तुमको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए तुम जिस प्रकार पेड़ में लगे हुए पुराने पत्ते जैसे जैसे झड़ते हैं और नए पत्ते पुराने पत्तों के पश्चात ही निकलते हैं और सुंदर लगते हैं, इसी प्रकार जीवन में कुछ नया या अद्भुत नहीं होगा तो तुम नए कार्यों को कैसे प्रारंभ कर पाओगे। आने वाले समय में नई दिशा प्रारंभ नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हारे जीवन का नया अध्याय प्रारंभ नहीं होगा, क्योंकि जब पुराना अध्याय चल रहा है जिंदगी में तुम्हें कुछ नया नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ नया अध्याय शुरू करना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, और यही नया अध्याय तुम्हें कुछ सिखाएगा और तुम्हें किसी मुकाम पर भी पहुंचा सकता है। ऐसी ही एक अद्भुत घटना तुम्हारे जीवन में भी होने वाली है। इससे पहले कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटना हो तो यह 3 कार्य करके अपने लिए एक मजबूती का दायरा तय करो। सबसे पहला कार्य, तुम अपने हृदय के अंदर सहनशीलता को बढ़ाओ। बात बात पर किसी भी व्यक्ति पर क्रोध करना तुम्हारी सहनशीलता क्रोधित करता है, बल्कि तुम्हें बेहतर बनने की क्षमता होनी चाहिए। यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हें आगे आने वाले भविष्य में तुम्हें आगे के मार्ग के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सहनशील व्यक्ति ही बहुत ज्यादा आगे जा पाते हैं। और दूसरा, तुम्हें अपने पास एक ऐसी शक्ति विराजमान करो जिससे कि तुम्हारी हर बड़ी से बड़ी परेशानी आने से पहले तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करे। और उसके लिए तुम्हें अपने इष्ट देव की आराधना नियमित रूप से करनी है। उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुम्हें उनका ध्यान करना होगा। और तीसरा, इससे पहले कि तुम्हारे जाने अनजाने में की गई गलत की सजा शनिदेव दे, तुम्हें सोमवार के दिन एक पत्ते पर भोलेनाथ का नाम लिखकर भोलेनाथ के चरणों में चढ़ा देना है। भोलेनाथ की कृपा साक्षात तुम्हारे ऊपर हो जाएगी और शनिदेव से स्वयं तुम्हें बचा लेंगे। मेरे बच्चे, स्मरण रखना कि मैं भी तुम्हें बचा लूंगी और तुम्हारी की गई गलतियों की माफी तुम्हें दिलाऊंगा। जीवन में जो घटना होने वाली है वह सारे घटनाक्रम को मैं रोक दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही तुम्हारा मान सम्मान ऐसे समय पर तुम्हें वापस लौटा आएगा जिस समय की तुमने काफी समय से उम्मीद लगा रखी है, और वह सम्मान तुम्हें तुम्हारे अपनों से ही प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखना कि वह सम्मान कोई आम सम्मान नहीं है, वह तुम्हारे परिवार के सदस्यों वारा सभी दुनिया वालों के सामने आएगा। लेकिन इसके साथ ही तुम्हें काफी बड़े बड़े कार्य को करना पड़ेगा। इसलिए तुम अपने अंदर इन 3 मेरी बताए हुए कार्यों को करके स्वयं भी देख सकते हो। तुम्हारे जीवन में तुम इस बात को कभी मत भूलना कि कोई भी बुरा वक्त जब तुम्हारे सामने आता है वह भी तुम्हें आगे चलने के लिए बहुत कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए किसी भी अच्छे बुरे समय से कुछ कुछ सीख लो जरूर। आगे के रास्ते चलने के लिए तुम जहाँ तक चले जाते हो, आगे का रास्ता तुम्हें जब दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जिस स्थान पर तुम पहुँचते हो उससे कुछ दूरी का रास्ता साफ हो जाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें इस बात को जानना आवश्यक है कि इंसान अपना चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, परंतु दिल को साफ नहीं रख पाता। सोचता है आज कौन से अच्छे कपड़े पहनने हैं जिससे मैं आज अच्छा दिखूं। यह मनुष्य हर रोज सोचता है, पर आज कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, यह कोई नहीं सोचता। मेरे बच्चे, एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम किसी के आगे सर क्यों झुकाते हैं? तो संत ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में निवास करती थी हैं, और जब हम ईश्वर के आगे सर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो वह चिंता हमारे मस्तिष्क से निकलकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती है और हम चिंताओं के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आज मैं तुमसे केवल यही कहने आई हूँ, मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को कभी मरने मत देना और अपने अहंकार को कभी साथ चलने मत देना, क्योंकि जब भी तुम कुछ गलत करने की सोचते हो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें जरूर चेतावनी देती है, परंतु तुम्हारा अहंकार
सुनने नहीं देता, इसलिए हमेशा अहंकार का त्याग करो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। सुख इम्तिहान है तुम्हारे अहंकार का और दुख इम्तिहान है तुम्हारे सब्र का। हर परिस्थिति में खुश रहो, ईश्वर के शुक्र गुजार रहो, हमेशा उन्हें धन्यवाद दो। हे ईश्वर, जो कुछ आपने दिया, जो कुछ आपने नहीं दिया और जो कुछ आपने देकर ले लिया, उस हर बात के लिए आपका धन्यवाद। जो कुछ आपने दिया है वह आपकी कृपा है, जो कुछ आपने नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है और जो कुछ आपने देख कर लिया वह हमारा इम्तिहान है। जीवन में सब अच्छा ही हो ऐसा कभी नहीं होता, अच्छा बुरा दोनों को मिलाकर जीवन बनता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं। तुम्हें सबका धन्यवाद करते चलना है। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो तुमसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें मजबूत बनाया है। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हें प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तुम्हारा दिल बड़ा किया है। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हारे लिए परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें बताया कि वह तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद उन लोगों को कहो जिन्होंने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि दुनिया में हर चीज आखिरी नहीं होती। धन्यवाद उन लोगों को कहो जो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हुए और तुम्हें ऐसा बना दिया जैसा तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने भगवान का, जिन्होंने हालात का सामना करने की हिम्मत दी है। मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना, अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, सदा खुश रहो। काली माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और आपकी आत्मा माता रानी से जुड़ने के लिए काली माता की संदेश चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला संदेश सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। इसे आगे देखिए। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपको जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें, तुम्हारा कल्याण होगा। सच्चे मन से कहो, जय हो माता रानी, जय माँ पार्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम बजरंगबली। राधे राधे।